ये क्या कर रही हो साइना बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वेडिंग नाइट की प्रैक्टिस, आई मीन स्टेज पे बैठने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। साराम कर ले थोड़ी, लव मैरिज तो वैसा भी कर रही है, हया भी कर ले। मम्मी लव मैरिज कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी दुल्हनों की तरह सर झुका के बैठी रहूंगी स्टेज पे ऐसे मुंह फुला के। अरे मेरे फोटोज भी कराएंगे, मेरे बच्चे फोटोज देखेंगे, मेरी तो क्या कहेंगे कि मम्मी की जबरदस्ती शादी हुई है। ऊपर से लाखों पैसे फोटोग्राफर को देंगे, कैंडिड फोटो खिंचवाऊंगी मैं तो। है ये क्या होता है? ऐसे होता है। छी छी छी, ये लड़की पूरे खानदान में मेरा नाक कटवा के मानेगी, निकाह वाले दिन स्टेज पे जाके हंसेगी। हाँ, और अगर मेरी एंट्री के टाइम कोई कुत्ते का बच्चा आया, क्या आई मीन रिश्तेदार का बच्चा, तो मैंने अपनी सहेलियों को बोल के रखा है कि चुटिया पकड़ के यूं बाहर कर दे। लो अब ये बच्चों को भी एंजॉय नहीं करने देगी। मेरा बस चले तो आने ही ना दे, तो अकेले कर लो ना शादी, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है। इतने दिन बाद मम्मी ने बाहर निकलने दिया है, पूरे 10 मिनट तक घूमूंगी। डोरेमोन बेटा घर आते टाइम सब्जी ले आना। सब्जी लाना है और डोरा केक भी। अच्छा डोरा केक, हाँ ले लूंगी, अपने लिए भी ले लूंगी। डोरेमोन मुझे ना अपना बैम्बू कॉप्टर दे दो। मैं खुद यहाँ पे 10 रुपए का रिक्शा करके आई हूँ, तुझे बैम्बू कॉप्टर दूं? चल हट यहाँ से। डोरेमोन जियान ने मुझे फिर से मारा। जियान ने मारा तो मैं क्या करूँ? तूने मुझे अपने बाप का नौकर समझ के रखा है, चला जमाना मैं अभी तुझे मारूंगी। ओफो, इस नीले गुब्बारे के अंदर तो बहुत ही एटीट्यूड आ गया है। डोरेमोन तो एक काम करो, तुम मुझे अपना एनीवेयर डोर दे दो। अरे जाओ यार, मेरी मम्मी ने मना किया है आलतू फालतू लोगों को गैजेट देने से, तुम लोग खराब कर देते हो, फिर मेरी मम्मी मुझे डांटती है। मीचैन से मिलने का टाइम हो गया। डोरेमोन आज भी मेरा होमवर्क नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँ, तेरा होमवर्क नहीं हुआ तो? साले चश्मे से अपना होमवर्क तो होता नहीं। चला शिजुका को पटाने, एक दिन वो भी तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी। शिनचैन सुन, मेरे लिए डोरा केक ला देना। मैं नहीं लाऊंगी। आएगी ना मेरे पास गैजेट मांगने के लिए, फ्री में दूंगी तेरे मुंह में ठूस के। मीचैन में तेरे लिए डोरा केक लाई हूँ। डोरेमोन नोबिता ने तो मुझे पहले ही डोरा केक खिला दिया। यस मैम, मैं पेपर बना दूंगी। स्कूल खुले नहीं कि पेपर बना दूं, नौकर लगी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, बैठो सब और हॉलीडे होमवर्क की कॉपी निकालो। हाँ भाई, कॉपी कहाँ है? मैम मेरी ना तबीयत खराब थी। अच्छा मैम, बच्चे तुम्हारी तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, जाओ जाकर सीट पे बैठ जाओ। इधर आ, जब तुम्हारी पूरी फैमिली पहाड़ों पे वेकेशन मना रही थी तब तुम्हारी तबीयत नहीं खराब थी, अब कॉपी के टाइम पे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। पूरी पापा, मैडम तो बहुत गुस्से में है। हुमैरा चलो अब तुम आओ कॉपी लेके। मैम मुझे ये वो नहीं सुनना, कॉपी चाहिए मुझे हॉलीडे होमवर्क की। एक तो इस पूरे क्लास में खाली 2 बच्चे आए हैं, तुम लोग प्लान बनाते हो ना कि छुट्टी के तुरंत बाद नहीं जाएंगे स्कूल, वरना मैम कॉपी मांगेगी। 4-5 बाद दिन जाएंगे स्कूल है, तब तक हम कॉपी भी भूल जाएंगे। पर मैं भी तुम लोगों की टीचर हूँ, जब तक सारे बच्चे नहीं आने लगेंगे तब तक हॉलीडे होमवर्क नहीं चेक करूंगी अब मैं। एक स्कूल में 2 जुड़वा बहनें पढ़ती थी, एक का नाम था अमायरा और दूसरे का नाम था समायरा। मैम ये लीजिए, मेरा होमवर्क कंप्लीट है। एक बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपना काम हमेशा पूरा रखती थी। मैम मैं आज भी होमवर्क करना भूल गई। और दूसरी थी जो कभी अपना काम ही नहीं करती थी। चलो दोस्तों, हम कैंटीन में लंच करने चलते हैं। एक बहन थी जिसके बहुत ढेर सारे दोस्त थे। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। और दूसरी है जिससे किसी की नहीं बनती। मैम मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। समायरा का दिमाग तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। मैम आप जाइए, मैं इन सारे बच्चों को डांस सिखा दूंगी, मुझे इस गाने पे अच्छे से आता है। और अमायरा का दिमाग पढ़ाई के अलावा हर चीज में लग जाता था। उधर होके बैठना तुम धक्का क्यों मार रही हो मुझे? मेरी मर्जी, बस तुम मुझसे दूर होके बैठ, समझी? ठीक है। एक जैसी दिखने वाली ये दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी, पर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें। ओए चिल्ड्रंस डे आने वाला है, अब तो पार्टी मिलेगी। बच्चों चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो आपको पार्टी करने के लिए लगता है बाहर लेके जाएंगे। अरे सुन तो लो, पार्टी करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? वो भी हम? यस, प्रिंसिपल मैम ने बोला है हर बच्चे को 500 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। टीचर्स डे पे भी हम पैसे दे, इंडिपेंडेंस डे पे भी हम पैसे दे और चिल्ड्रंस डे पे भी हम पैसे दे, ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। तो तुम लोग क्या करोगे? हम लोग हड़ताल करेंगे। पार्टी 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 पार्टी। अरे ओए पागल हो गई क्या? कोई ढंग का नारा लगा ले, हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। भाई वही लाइन कुछ मैच नहीं हो रही, तेरे वाले नारे से तो अच्छा ही लग रहा है रे। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। कुछ तो करना पड़ेगा इन बच्चों का। ए इधर आ, धीरे से धरने पर से उठ जा, वरना इतना मारूंगी, मार मार के सुझा दूंगी, दोबारा बैठ नहीं पाएगी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो रे? तो मुझे थोड़ी ना अकेले पार्टी चाहिए, मैं भी जा रही हूँ अपने क्लास में। मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, एक काम करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना मम्मी को लगाना पड़ेगा। मम्मी मुझे बहुत लो फील हो रहा है। इधर आ जरा चेक करूं। अरे बुखार तो बहुत तेज है। अरे बाप रे, इतनी तेज फीवर, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मम्मी सच में मुझे नहीं पता फ्लावर पॉट किसने गिराया, कैसे टूटा है। अब तुम अपनी मम्मी से जुबान चलाओगी, ये लो मार। सॉरी, जब मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं चुराए हैं पैसे, तो मेरा नाम क्यों लगा रही हो फालतू में? अच्छा, तो ये तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं ये किसके हैं, कहाँ से आए? ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, अपनी बुक बेच के। निहाल तुम्हारा रिश्ता आया है। मम्मी मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, आप लोगों का नाम रोशन करना है। सेहल बेटा देखो तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अरे मुझे नहीं देखना, अब रिश्ता पक्का कर दो बस, और जल्द से जल्द शादी कर दो। पर बेटा एक बार लड़का तो देखो। आपने लड़का देखा है ना, जिंदा है ना, सांस लेता है ना, तो बस कर दो। मम्मी ने मुझे बेफालतू में मारा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, पर भूख तो मुझे लग रही है, घर का खाना नहीं खाऊंगी, ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों के साज में हूँ,
आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ। तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में। इकरा तुम्हारा वर्क पूरा है या मैम वर्क पूरा है, मेरा पूरा है। बहुत वाली बनने चली थी, मैम ने नौकरानी बना दिया। चुप जा, नहीं तो तेरा नाक तोड़ दूंगी मैं। कॉपी कहाँ चली गई मेरी? कॉपी नहीं निकल पा रहा है, गाना गाती फिर रही मैम है। दे रही हूँ कॉपी निकाल के। तू देखना किसी दिन मैं इस ट्यूशन वाली टीचर को ना बम लगा के उड़ा दूंगी, बहुत बोलती है ये, कैरेक्टर में भी नहीं रहने देती। मार क्यों रही हो? प्रिंसिपल की बेटी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जाके मैं प्रिंसिपल मैम से शिकायत करूंगी। बेटा मत जाओ कंप्लेंट करने, कोई फायदा नहीं, उल्टा प्रिंसिपल मैम तुम्हें ही डांट के बैठा देंगी। तो क्या करें मैम? इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है। लंच कर लेती हूँ। मैम पिज्जा आ गई। ओके बच्चों, आज सबके बैग्स की चेकिंग होगी। कर लो, मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो फिर अपना बैग दिखाओ। ये लीजिए मैम, देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो फोन है, तुम स्कूल फोन लेके आती हो। अरे मैम आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये मेरा फोन नहीं है। अच्छा तुम्हारे बैग से फोन निकला, तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा होगा? मैम मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बताऊंगी। हाँ जाके बता दो, इस बार तुम ही फंसोगी। मैम कुछ ले दे के कर लेते हैं ना सॉर्ट आउट। ले दे के नहीं, बोल के करो, वो भी सॉरी। सॉरी किसे बोलूं? नूर ज़ारा को बोलो। अच्छा नूर ज़हरा सॉरी। इट्स ओके। रोशनी दीदी आज तो कितनी अच्छी लग रही है रे। मस्का क्यों मार रही है? दीदी दीदी प्लीज मेरे 4 चार्ट है, प्लीज बना दो, मुझे कल स्कूल जाना है। मैं तेरे पाँव जोड़ती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ। ठीक है अच्छा बना दूंगी। ठीक है, जब तक मैं मैगी बना के लाती हूँ। ठीक हमने आपका सही है, पूरे दिन घर में रहो, घर के काम करो, स्कूल न जाने की टेंशन, ना आने की टेंशन। एक बात बोलूं मम्मी मुझे भी घर के काम सिखा दो, मैं सारा घर का काम कर लूंगी। आप बोलोगी तो आसपास के घरों में जाके झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। प्लीज मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, शायद कल मैं स्कूल न जा पाऊँ। पर ये तो पेट है। हाँ ये वाले सर में दर्द हो रहा है। ओ बड़े भाई आप तो अपनी मर्दानगी दिखाओ, मुझे 2 थप्पड़ लगा के मेरी पढ़ाई छुड़वाओ। ऐसा कौन सा काम करे कि सुबह सुबह मेरे घर पे ही बारिश होना शुरू हो जाए। ओए तू पढ़ के आई है? हाँ मुझे सब याद है। मैंने तो कल पूरे दिन बैठ के रिवीजन ही किया है बस। यस मैंने कल रात बैठ के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। गुड लक, तू मेरे पीछे बैठ जाना, ओके? ये लो दोनों क्वेश्चन पेपर। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, दोनों की ऐसी हालत क्यों है? ए मारिया देख, मैम पहली बार स्कूल में रिंग पहन के आई है, आई थिंक उनकी एंगेजमेंट हो गई है। चलो सब एक एक करके बुक रीडिंग करो। ओके मैम मैं करती हूँ रीडिंग, और रीडिंग करते करते मैम से रिंग के बारे में भी पूछ लूंगी। नहीं खुशबू तुम रहने दो, किसी और से रीडिंग करवा लेते हैं। ओके मैम उठो तुम कर लो। उफ इतनी गर्मी है, मैं तो थक गई। मैम आपको गर्मी लग रही है, ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए। अब पूछ लूंगी मैम से रिंग के बारे में। थैंक यू बेटा वाटर के लिए। जाओ अब जाके सीट पे बैठ जाओ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपकी ये रिंग लो बेल रिंग हो गई, दूसरा पीरियड लग गया। मैं बच्चे जाती हूँ, चलो ठीक है बाय। ओफो अभी भी नहीं पूछ पाई। अरे वाह कॉरिडोर में मैम खड़ी है, अब जाके उनसे पूछ लेती हूँ कि उनके हाथ में जो रिंग है वो उनकी एंगेजमेंट हो गई है क्या। मैम आपकी एंगेजमेंट हो गई है क्या? बड़ों वाली बातों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, जाओ जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ। शिट यार अभी भी पता नहीं कर पाई। मम्मी के कहने पे मैं शादी पे तो आ गई, पर कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए कि तुम कर लो। अफसाना दीदी आप शादी कब कर रहे हो? अरे इस बच्चे को भी मेरी शादी की पड़ी। ओफो बेटा सुनो, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुमसे करूंगी शादी, ठीक है? बेटा कैसी हो? अरे यार अब ये आंटी कहाँ से आ गई, ज्यादा बात करूंगी तो ये गले ही पड़ जाएंगी, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक हूँ मैं आंटी जी। बेटा शादी कब है तुम्हारी? ओफो पड़ गई नहीं है मेरे पीछे, कर लूंगी आंटी जी। यहाँ से उठ के भागने में ही भलाई है। ओफो ये सारी औरतें मेरी तरफ क्यों आ रही है? खाना खा लिया? जी आंटी मैंने खाना खा लिया, और आपने खा लिया? जिसे देखो वो मेरी शादी के पीछे ही पड़ा हुआ है। फालतू में ही मैं शादी में आ गई, इससे अच्छा घर पे बैठती और शिनचैन देखती। अरे बेटा तुम बहुत बड़ी हो गई हो, नमस्ते नहीं करोगी? हाँ नमस्ते आंटी जी, वैसे मेरे करने का मन नहीं है फिर भी नमस्ते। तो बच्चों आज हम सब लोग ट्रिप पे जाएंगे, तो सारे बच्चे अपने अपने बैग पैक करके रेडी हो जाओ, ओके? अरे वाह ट्रिप पे लेके जाएंगे, अब मजा आएगा। सरफराज तुम चलोगे हमारे साथ? मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा, मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। सरफराज तुम भी एक स्टूडेंट हो, और मैं मेरे होते हुए किसी भी स्टूडेंट के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी, समझे? इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे बस में। मैं आम बच्चा नहीं हूँ, खास हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक थप्पड़ में तुम्हारा सारा प्रिंसिपल का बेटा पन्ना निकाल के रख दूंगी मैं। मार कर दिखाओ, अब भी दिखाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमसे नहीं हो पा रहा, लो मैं करके दिखाऊं।
नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाऊंगी अपने सस्ते हैंडबैग्स और महंगे हैंडबैग्स यार। तो ये रहे मेरे ब्रांडेड हैंडबैग्स जिनकी कीमत लाखों में है। तो फर्स्ट है ये ब्लैक वाला जो कि मेरे डार्क फ्यूचर से मैच करता है और ये गिफ्ट किया था मुझे मेरे एक्स ने जिसको मैंने अभी लात मार दिया। और दूसरा भी ये काले कलर का ही बैग है जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। खैर ये काले बैग्स काले दिल वाले लोगों से तो बेहतर ही है। और थर्ड है ये ब्राउन बैग जिसको मैंने लुई वुइटन से लिया है और इसकी कीमत है पूरे 150 रुपए, आई मीन 1.5 लाख रुपए। एक राज की बात बताऊं, जब मैंने इसको खरीदा था तब इसका कलर व्हाइट था, मेरी खूबसूरती से जल के ये ब्राउन हो गया। और फोर्थ है ये बेज कलर का बैग, मतलब कलर ही अमीरों वाला है और इस बैग में एक मोटी सी सोने की चेन भी लगी हुई है। आप कोई कमेंट में ये मत बोलना कि मैं लंबी लंबी फेंक रही हूँ, हाँ फेंक रही हूँ पर फिर भी मत बोलना क्योंकि बुरा लग जाएगा। और फिफ्थ है ये रेड कलर का। वैसे सारे बैग्स मैंने मीशो से लिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके खरीद लेना। इस QR कोड को मीशो ऐप पे जाके स्कैन कर लो फॉर डायरेक्ट प्रोडक्ट। बच्चों आज सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे डाउट है तो पढ़ा करो ना, दूसरी टीचर्स को मैसेज करने से थोड़ी ना काम चलेगा। उफ इतना गुस्सा। देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। क्यों आए हो मेरी क्लास में? स्पोर्ट्स पीरियड आज नहीं होगा ये कहने। सर प्लीज ले लीजिए ना। वाह, बहुत चिपकते हो ना लड़कियों से। क्या करूं अच्छी तू लगती है। छोटी क्यों लगती है। मैम आप शाम में फ्री हैं क्या? कहीं चलते हैं? हिंदी वाली को लेके जाइए ना। जा दिया ले जा मेरा दिल तू, पहले बन जा इसके काबिल। सर आपको हिंदी वाली मैम बुला रही है, वो पतले होने की एक्सरसाइज पूछेंगी आपसे। आता हूँ अखियां लड़ा के मैं। पता नहीं प्रिंसिपल मैम को इतनी ठंडी में स्कूल पिकनिक करवाने की क्या जरूरत थी। ये मजा आ रहा है, ऊपर से ये एक्टिव स्टूडेंट, इसने और दिमाग खराब किया हुआ है। ए बिजली की तार इधर। यस मैम बताइए आपके लिए क्या लाऊं? कुछ खाना है या फिर कुछ पीना है? सारे बच्चे इतनी शांति से बैठे हुए हैं और मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी शांति से बैठूं, पर मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि तुम इधर उधर फिर रही हो। मैम अगर बैठना ही होता तो क्लास में बैठ सकते थे ना, इतनी सर्दी में ट्रिप पे क्यों आना था? अरे अरे कहाँ चले, वापस आओ। सुंदरी सुंदरी तुझा नाम, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार। नेक्स्ट टाइम से या तो मैं आऊंगी ट्रिप पे या फिर ये एक्टिव स्टूडेंट आएगी बंदरों की तरह, बस यहाँ से वहाँ छलांगे लगाती फिर रही है। लगता है इसकी माँ ने पैदा होते टाइम रेड बुल के कुल्ले किए होंगे। मैम रेड बुल नहीं, रहमान डकैत से कश्मीरी सेब मंगवाए थे। अरे अरे गिरा दिया बच्ची को, उठ जाओ। इतनी ठंड में भी तुम्हें चैन नहीं है, अब तो सुकून से बैठ जाओ। मैम मुझे ठंडी नहीं लगती। तू रेडी है? हाँ रेडी हूँ। तो चल फिर। अरे मम्मी थोड़ा सा चिलो, थोड़ा आराम से। तुझे स्कूटी चलानी सीखनी है या हाँ नहीं? मम्मी सीखनी तो है। तो जैसे मैं चला रही हूँ वैसे देखती जा। देखो इसे बोलते हैं स्पीड और इसे बोलते हैं ब्रेक। पर मम्मी आप तो ब्रेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रही हो। बेटा गाड़ी चलाने का पहला रूल ये है कि आपको ब्रेक नहीं लगाना है। क्या? लो बेटा अब आके गाड़ी तुम चलाओ। अभी तो मैंने देखना स्टार्ट किया था मम्मी। बेटा जिंदगी में दूसरों को देखने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। मम्मी मैं नहीं सीखूंगी, मुझे जाना है घर। ले तो जाके दिखा यहाँ से। सिंगल मदर हूँ, तुझे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि जाने की कोशिश कर रही है यहाँ से। आज तो तुझे स्कूटी अकेले ही चलानी पड़ेगी। मम्मी सोच लो मैं चला पाऊंगी। बेटा तू चला लेगी, हिम्मत कर एक बार। पागल कहीं की गिर गई। अरे मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे बचाना है। बेटी अर्शु, निशु, फिजा, मैम आई कम इन? यस कम इन। सॉरी मैम मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सॉरी, वो भी तुम? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? नो मैम मैं सच में आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब सीट पे जाके बैठ जाऊँ? तो प्रोजेक्ट बना के लाए हो? मैम आप बैठ के पढ़ा दीजिए, थक जाएंगी वरना। अरे आज ये प्रिंसिपल की बेटी इतनी सुधरी सुधरी क्यों लग रही है? मैम आपने होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया और कोई बहाना भी नहीं बनाया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो क्लास की मॉनिटर बनती है फिजा। नो मैम मुझे मत बनाइए। क्यों? हर साल तो तुम ही बनती हो। पर इस बार नहीं मैम, मॉनिटर बनने के जो काबिल है उसे बनाइए, आई मीन फातिमा को। उठिए उठिए ना मैम, सुबह सुबह सो रही हैं आप। लगता है मम्मी को बताना पड़ेगा। मतलब वो सब सपना था और आज भी तुम लेट आई हो? हाँ तो लेट हो गई। गुड इवनिंग मैम। अरे इतनी बारिश में भी आ गए हो तुम लोग भीगते हुए, घर में चैन नहीं है? मैम घर में हम लोग शैतानी करते इसलिए मम्मी ने भेज दिया हम लोग को ट्यूशन। घर में शैतानी करते हो इसलिए मम्मी ने ट्यूशन भेज दिया, और अगर यहाँ पे शैतानी करी तो मैं डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगी, समझे? ओके मैम नहीं करेंगे शैतानी। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स निकाल के पढ़ाई करो जब तक मैं सो रही हूँ। मैं पानी पीऊंगी नहीं मैम। हे, फिर लड़ाई करने लगे तुम लोग। ट्यूशन को घर बना के रखा है, मेरे सामने दोनों तमीज से रहना, समझे? मैम ये मेरी बोतल है, मैशरा मुझसे छीन रही थी। मैशरा तुम इधर आओ, आज मैं तुम्हें मार मार के सुधारी दूँ। कितनी बदतमीज, कितनी बदतमीज, कितनी बदतमीज। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ट्यूशन भेजती है या फिर बच्चा सुधारो अभियान में भेजती है? चलो बैठो सीट पे नीचे, आई मीन। अरे अरे तुम इसके साथ क्यों रो रही हो? ये मेरी बहन है इसलिए मैं भी रो रही हूँ।
तो स्टूडेंट्स, मैंने कल आप सबको क्या बोला था? मैम क्या कहा था? पिकनिक जाना है या नहीं? यस मैम, आपने एनओसी लिख के लाने को कहा था, तो जल्दी से 2 लाके। अरे यार, मैं तो लिख के लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ और फिर पापा का साइन भी बना लेती हूँ। बच्चों, आप में से किसी को हेल्थ इशू तो नहीं है? नो मैम। किसी को वॉमिटिंग आती है क्या बस में? मैम, इसे आती है। और तू मेरा नाम क्यों लगा रही है? मुझे तो नहीं आती उल्टी। अरे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिसे उल्टी आती है उन्हें मैम स्पेशल कार में लेके जाएंगी। ठीक है, फिर जिसको उल्टी आती है वो नहीं जाएगा कल पिकनिक। ओए नेहा, तुझे पता चला कि मैम पिकनिक पे कहाँ लेके जाएंगी? नहीं यार। तो चलो मैम से पूछते हैं कि मैम कहाँ लेके जाने वाली है। मैम, आप कहाँ लेके जाने वाले हो पिकनिक पे? पार्क लेके जाएंगे।